बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉरफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं आसिम साहब। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और मुज़ाकरात जो हैं वो हो रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है। पाकिस्तान के लिए भी बड़ी फख्र की बात है, बड़ा फख्र का लम्हा है कि एक ऐसी जंग जिससे पूरी दुनिया के लिए जो खतरे का बायस बन चुकी थी, उसके लिए सालिसी का ना सिर्फ किरदार अदा कर रहा है बल्कि मेजबानी भी कर रहा है। दोनों ऐसे ममालिक जो दुश्मन एक दूसरे को उनको एक छत के तले लेकर आ गया, बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। मैंने आपसे एक वीलॉग किया था कि जी। ये जो पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है, इसमें उसको या तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा या पाकिस्तान का बहुत बड़ा इम्तहान भी है। वो मोमेंट आ चुकी है, मुज़ाकरात जारी हैं। आपको क्या लगता है इस मुज़ाकरात के हवाले से आप क्या पेशन गोई करेंगे कि मामला किस तरफ जाएंगे? पाकिस्तान के लिए कोई इनाम है या भी कोई इम्तहान बाकी है? देखिए, मैंने आपको कल भी कहा था हफ्ते वाला दिन लिंगर ऑन करेगा। मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात डन हो जाएंगे और मेरे लिए सरप्राइजिंग बात होगी। होने को कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, होने को कुछ भी हो सकता है। ये एक अंदाजों का जो होता है ना, एक अंदाजों को डॉट्स को कनेक्ट करके हम किसी रीडिंग की तरफ आते हैं। ये 100% अगर आप बोलते हैं तो वो अल्लाह ताला की जात है। तो अब जहां तक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी लिंगर ऑन होंगे। कहीं ना कहीं कुछ मुज़ाकरात मान लिए जाएंगे, कुछ पे यूं कहा जा सकता है कि थोड़ा सा एक यूं समझे रेसिस्टेंस क्रिएट होगी। और अभी जो मेजर टाइम है, मैं अभी भी उसी बात पर हूं कि मेजर टाइम अभी गुजरा नहीं है। वो 20 तारीख के बाद गुजरने के बाद ही आपको कुछ अच्छे नताइज की तरफ लेके जाएगा। उससे पहले मुझे नहीं दिख रहा। उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऑल इज वेल मुझे समझ में नहीं आ रही है। ऑल इज वेल जो दिखाई जा रही है, जो सब बोल रहे हैं सब अच्छा है, सब अच्छा हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ऐसा सब कुछ भी अच्छा हो रहा है। इधर अभी बीच में प्रॉब्लम नजर आएगी। हो सकता है एक आधे दिन में नजर आए, हो सकता है अभी यही बोला जाए सब अच्छा हो गया, सब हो गया, सब तय हो गया, फिर कोई शरारत की जाए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये 100% बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से काम होगा और ये मुज़ाकरात फाइनलाइज हो जाएगा। मुझे नहीं दिख रहा। और पाकिस्तान की जहां तक बात है, वो इतना बड़ा जो काम करने जा रहा है और कर रहा है, उसके हम्म। हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान का आगे फ्यूचर में आप क्या देखते हैं? सिफारती जो कोशिशें पाकिस्तान ने की हैं, जी। तो दुनिया में तो बड़ा पाकिस्तान का नाम हो चुका है। पाकिस्तान को उसका कहीं रिवॉर्ड भी आपको नजर आता है कि आने वाले वक्तों में कुछ आसानियां पाकिस्तान के लिए, या कुछ इम्तहान ही देख रहे हैं आप? अल्लाह करे नजर आते हैं। नजर तो नहीं आ रही है, लेकिन अल्लाह करे हो जैसे दिखाया जा रहा है वैसे ही रियलिटी हो। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए अभी टफ टाइम है। अभी पाकिस्तान निकला नहीं है। वो जो दिखाया जा रहा है, जो सब बोला जा रहा है कि सब अच्छा है, मुझे नहीं दिख रहा। पता नहीं क्यों, शायद मैं गलत रीड कर रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुश्किलात आगे बहुत ज्यादा है, अभी नहीं खत्म हुई है मुश्किलात। अगर होती तो सबसे पहले मैं आपको बोलता कि जी बिल्कुल ऐसे है। ये हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जैसे हौसला अफजाई की जा रही है, दाद दी जा रही है, वो एक अलग चीज है, लेकिन पाकिस्तान को इससे क्या फायदा है? और स्पेशली पाकिस्तान को तो होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आवाम के लिए मुझे अभी और मसाइल दिख रहे हैं। अगर आप मुझसे सीधी बात करें तो मैं आपको ये बोलूं, मुझे आवाम के लिए अभी भी मसाइल दिख रहे हैं। अभी मुझे इसका सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा कि इन इन चीजों को वाइंड अप करने से, कंक्लूड करने से, या इन सब चीजों की आई मीन मुज़ाकरात के लिए सब कुछ टेबल पे लाने के लिए इनको रिवॉर्ड जरूर मिल सकता है, लेकिन आवाम के लिए अभी मुझे कुछ नजर नहीं आता। वजह क्या है मलिक साहब, क्यों नजर नहीं आ रहा? क्या वजह है? कोई सितारों की चाल में देख रहे हैं आप? एक तो जो टाइम चल रहा है पाकिस्तान का, वो एक डिफिकल्ट सीन सिनेरियो में दिख रहा है। और पाकिस्तान के अगर हम देखें, जुपिटर जो होता है वो 4th हाउस में अभी ट्रांजिट करेगा जून में। तो जून से पहले अगर हम देखें, फोर्थ से जुपिटर अगर देखें तो वो अभी 12th में कर रहा। तो इसमें पाकिस्तान की आवाम की सिर्फ नुकसान दिख रहा है, मुझे इसमें कोई फायदा नहीं दिख रहा। तो जो प्लेसमेंट है उसमें मुझे बिल्कुल फायदा नहीं दिख रहा। बहुत से लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है, मैं ग्राउंड रियलिटी पे बात नहीं करता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मैं भी लोगों की तरह ग्राउंड रियलिटी की तरह अपनी बातें चेंज कर लूं और ये बोलूं नहीं जी और बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत फायदे आने वाले हैं, तो फिर फायदा क्या एस्ट्रोलॉजी का? फिर तो आप ये तबसरा कर रहा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी टफ टाइम
है आगे। अभी अभी हम निकले नहीं है, लेकिन अल्लाह करे मुआवजा हो जाए, हो सकता है वाकई में ऐसा हो जाए, और सितारे जो हैं फेवरेबल हों पाकिस्तान के लिए, और फायदा दें, तो इससे अच्छी बात क्या है। मलिक साहब, बिल्कुल ठीक है। मैं इस बात को मानता हूं कि आपने कभी भी, जैसे मैं आपसे जब भी बात करता हूं, मैं ग्राउंड रियलिटीज की बात करता हूं, मैं आपसे खबर के ऊपर बात करता हूं। आप लेकिन कहते हैं कि जी मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता है, ऐसा सियासत से आपका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, आपने बताया। आप बात सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की करते हैं, आप उससे हट के बात करते भी नहीं है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया जो है, ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि पूरी दुनिया का मीडिया और पूरी दुनिया जो है, वो एक चीज जो कोट कर रही है, वो पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, पाकिस्तान के लिए अच्छा कहा जा रहा है। और पाकिस्तान में भी ये बातें होनी है, इवन के पाकिस्तान में जो इस हुकूमत के जो मुखालिफिन हैं, और वो भी पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं कि जी उम्मीद अच्छी है, पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, पाकिस्तान अच्छा काम कर रहा है। आपको इन तमाम बातों के बावजूद ऐसा क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए फिर भी कुछ मुश्किलात हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है? क्यों आप इतना अगेंस्ट जा रहे हैं? मैं अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, मुझे पता है आप जो बोलना चाह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल मैच नहीं कर रही। मैं आपको एस्ट्रोलॉजी की रियलिटी बता रहा हूँ ना सर। वो इसलिए बता रहा हूँ, सेटर्न अभी ट्रांजिट कर रहा है 12वें घर से, वो लॉसेस का हाउस है, और उसमें मार्स एंटर हुआ हुआ है। तो मैं कैसे आपको बोल दूं कि नहीं आपको बहुत अच्छा होगा, और सब अच्छा है, जो बोल रहे हैं वही होगा। मैं आपको कभी भी करंट अफेयर्स के ऊपर बात नहीं करता। जो चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है, वो रियलिटी हो सकती है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन बात वही है कि जो सितारों में चल रहा है मुझे उसको भी तो सही जस्टिफाई करना है। मैं उसके लिए अपने जो प्लानिटरी ट्रांजिशन है उसको कैसे मैं गलत कह दूं। गलत मैं हो सकता हूँ, प्लानिटरी ट्रांजिशन नहीं होती, हमेशा याद रखिएगा। रीडर जो हो सकता है गलत वो रीड कर रहा हो, लेकिन जो प्लैनेट की मूवमेंट होती है वो गलत नहीं होती है, वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करना बताना चाह रही होती है। वो अलग बात है, हम इंसानों को नहीं समझ में आती, या जो रीडर होते हैं एस्ट्रोलॉजर होते हैं हो सकता है वो उसको गलत मिस जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है और जहां तक मुझे लग रहा है, पाकिस्तान के लिए अभी प्रॉब्लम्स बाकी हैं। पाकिस्तान की प्रॉब्लम अगले साल के एंड से, मतलब अगर आप पाकिस्तान की नहीं बात करें, अवाम की बात करें, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ, अवाम के लिए जो मसाइल हैं वो अगले साल के आखिर से हल होना शुरू होंगे। अभी मुझे ऐसा लगता है फिर से कॉन्फ्लिक्ट आपको कहीं ना कहीं से दिखेगा, चाहे वो इंटरनल पॉलिटिक्स का हो, महंगाई का हो, या फिर खुदा ना खास्ता कोई नया महाज हो। चलें, बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। मैं अब कुछ सवालात लेना लेना चाहता हूँ। जी। 29 दिसंबर 1984 डेट ऑफ बर्थ है। वो कह रहे हैं कि मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ, क्या उनके सितारों में है मुल्क से बाहर जा सकते हैं? 29 दिसंबर 1984। अभी पॉसिबिलिटीज नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल में नजर आ रहे हैं फिलहाल। 7 दिसंबर 1983 जिब्रान नाम है इनका। कारोबार के हवाले से जानना चाहते हैं फ्यूचर में वो कैसा रहेगा उनके लिए जो कारोबार करते हैं। अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा इमोशनल इश्यूज आ रहे हैं इस साल के आखिर से। 20 10 1991, ये इनके बेटे की डेट है। वो सऊदी अरब में होते हैं, उसको पाकिस्तान वापस बुलाना चाहते हैं। वो पूछ रहे हैं कि वापस बुला लें उसको पाकिस्तान, अच्छा रहेगा उसके लिए। ये तो जायचा देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से अभी ना बुलाएं तो अच्छा है। कम से कम 2028 तक। बिल्कुल ठीक है। शकील अहमद साहब हैं, 7 8 1984। वो कह रहे हैं मेरे हालात बहुत खराब हैं। तो औलाद भी नहीं है, 13 साल हो चुके हैं। वो कह रहे हैं हालात बहुत खराब हैं, उसके लिए हवाले से पूछ रहे हैं कि उनके हालात कब तक दुरुस्त हो सकते हैं। अगस्त सितंबर से इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है मलिक बेहतरीन साहब, नजर बहुत आती है। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे दिलों का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।